तो सबमरीन्स की बात कर रहे हैं, जो उनका डील चल रही है 5.2 बिलियन डॉलर की, वो भी सुनने में यह है कि चाइना को काउंटर करने के लिए इंडियन ओशन में उन्होंने ये डील कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसे बहुत तेजी से वो ग्रो कर जाएंगे और हम एग्जांपल्स देते रह जाएंगे? सबको नजर आ रहा है कि उनकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है ना, वो बिल्कुल बन चुका है। ठीक है, हमारा ये प्रॉब्लम है कि हम इस चीज को तस्लीम नहीं कर रहे। ठीक है, बीइंग अ पाकिस्तानी जो है ना, हमारे अंदर एक चीज पाई जाती है कि हमने इंडिया के खिलाफ बोलना है। राइट। भारत जितनी भी अपनी प्रिपरेशन कर रहा है ना, वो कर रहा है चाइना के लिए। भारत की डिफेंस बजट जो है भारत का, वो 75 अरब डॉलर है। वो सारी की सारी तैयारी चाइना के लिए कर रहा है। पाकिस्तान को मारने की उसको जरूरत नहीं है, हम अपनी मौत खुद मर रहे हैं। पर काम भी नहीं करते। तो अगर जो हमारे पास आती हैं मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ पे आती भी हैं, तो उनको प्रॉपर यहाँ पे फैसिलिटीज नहीं मिलती और वो क्लोज करते हैं और डिफरेंट कंट्री में चले जाते हैं। देख, भारत हमसे, मैं कहता हूँ कि हम भारत से अभी 50 साल पीछे चले गए, ये मेरा मानना है। और ये नजर भी आती है, सिचुएशन भी है। हम भारत से लड़ नहीं सकते। 500 अरब डॉलर की इकोनॉमी है, वो हमारे अकाउंट में 2.5 अरब डॉलर पड़ा हुआ है इस वक्त। हम एक हफ्ता नहीं लड़ सकते, हमको तो कच्चा खा जाएगा। हमसे कई गुना बड़ा मुल्क है भाई, 1.5 अरब की आबादी है, दुनिया की सबसे बड़ी फौज है उसके पास तादाद के लिहाज से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। भारत के साथ 5.2 बिलियन डॉलर की डील करने के लिए रूस और जर्मनी में होड़ लगी है। 5.2 बिलियन डॉलर की इस डील में 6 कन्वेंशनल डीजल सबमरीन भारत को चाहिए, वो भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ ही बनानी भी भारत में ही पड़ेगी। पहले फ्रांस ये डील करने वाला था, लेकिन भारत की शर्तें इतनी बड़ी थी कि फ्रांस ने तो हाथ खड़े कर दिए। भारत की बढ़ती ताकत देखकर जर्मनी भारत का बनना चाहता है, लेकिन जर्मनी भारत को रूस से दूर करना चाहता है और ऐसा कभी होगा नहीं। IMF से सिर्फ 1 बिलियन डॉलर की भीख लेने के लिए पाकिस्तान ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, पर भीख नहीं मिल रही है। भारत की एक साथ 6 सबमरीन की डील सुनकर पाकिस्तानियों के तो होश उड़ गए हैं। 5.2 बिलियन डॉलर भिखारी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी रकम है। पाकिस्तानी हैरान है कि भारत क्यों हथियारों से खजाना भर रहा है। तो दोस्तों आइए देखते हैं एक साथ 6 सबमरीन और 5.2 बिलियन डॉलर की डील देकर पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं। चैनल पर आने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। करें इंडिया की आज उनकी डील हुई है 5.2 बिलियन डॉलर की, जिसके अंदर वो अपने सबमरीन्स को जर्मनी के साथ उनकी डील हुई है, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। वो भी कार इंपोर्ट रहे हैं, लेकिन उन्होंने शर्त ये रखी है कि भाई जर्मनी की कंपनी यहाँ इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग करेगी। ऐसे ही वो ये काम करते हैं कि मतलब अगर मोबाइल की बात करें, वो भी ये कहते हैं हमारे वहाँ पे आके आप मैन्युफैक्चरिंग करें। तो हम क्यों नहीं यहाँ पे यूनिट लगवाते बड़ी कंपनियों के? अगर हम एप्पल की बात करें, दूसरे बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करें, जो आप बाहर दूसरी मल्टीनेशनल कंपनी की बात करें, भी वो आए यहाँ पे यूनिट लगाएं, तो उसकी हमारी हम भी सीखें, हमारे इंजीनियर्स या हमारे यहाँ पे जो वर्कर हैं वो सीखें, टेक्नोलॉजी यहाँ आए। उसकी बेसिक सबसे बड़ी जो रीज़न है ना, हमारी यहाँ पे कंट्री में जो हमारे इदारे हैं ना, वो प्रॉपर डेवलप नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जमहूरियत बहुत कम टाइम रही है, ज़्यादा देर के लिए अब हमारा जो है ना वो माशाल्लाह रही है। उसकी वजह से जो है ना जी यहाँ पे इदारे प्रॉपर डेवलप नहीं है और इदारे प्रॉपर काम भी नहीं करते। तो अगर जो हमारे पास आती हैं मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ पे आती भी हैं, तो उनको प्रॉपर यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं मिलती और वो क्लोज करते हैं और डिफरेंट कंट्री में चले जाते हैं। देखने में ये आता है कि अगर हम मोबाइल इंडस्ट्री की बात कर लें, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खासतौर पर बात कर लें, भी हम खड़े भी पार्किंग में हैं, मैं कहता हूँ यहाँ पे जितनी भी गाड़ी हैं, कोई एक गाड़ी शायद मुश्किल से हमें मेड इन पाकिस्तान मिले। पाकिस्तान बहुत बड़ी मार्केट है गाड़ियों के लिहाज से, लेकिन जी बात यह है कि जब आपने ये सारे इन सारों की इंडस्ट्री इधर लगी है, आपने एग्रीमेंट किया है उनके साथ कि इतने साल बाद आपने जो पार्ट्स है वो भी इधर मैन्युफैक्चर करने हैं। नहीं किया। आप करवा सकें उसको फोर्स। हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं ये पैसे लेते हैं। जारी बात है, हमारा मुल्क तरक्की क्यों नहीं किया? जिसने भी गवर्नमेंट किया उसने अपने 5 साल का सोचा है, सड़क बनेगी मुझे वोट मिल जाएगा, या उसने कमीशन। मल्टीनेशनल कंपनीज आती हैं, हम कहते हैं कि कमीशन कितनी दोगे? हम पॉलिसीज नहीं देखते कि भाई यही इंडस्ट्री जो आप लगा रहे हो, क्या 5 साल बाद 10 साल बाद हमारे पाकिस्तानी इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर सकेंगे? हम खुद अपनी ये कार या कोई भी टेक्नोलॉजी में ग्रो कर पाएंगे या नहीं? दूसरों के भारत को फिलहाल हमसे कोई लेना देना नहीं है। क्यों? भारत जितनी भी अपनी प्रिपरेशन कर रहा है ना, वो कर रहा है चाइना के लिए। भारत की डिफेंस बजट जो है भारत का, वो 75 अरब डॉलर है। वो सारी की सारी तैयारी चाइना के लिए कर रहा है। पाकिस्तान को मारने की उसको जरूरत नहीं है, हम अपनी मौत खुद मर रहे हैं, जो हमारा हाल है माशाल्लाह से।
क्योंकि हमने तो जागना है नहीं, हमने तो सो रहना है। तो हो ये रहा है कि हमें जो है वो अपनी परवाह है नहीं, दुश्मन अपने आप को तैयार कर रहा है। अब जाना करके भी भारत ने अगर अब तक कोई एडवेंचर नहीं किया नाज़रीन, बड़ा एडवेंचर, उसकी वजह यही है कि हमारे पास एटम बॉम्ब है। हम वैसे नहीं लड़ सकते, ये बात मैं आपको हकीकत बता रहा हूं दोस्तों। अगर वसाइल की बात हो ना, हम भारत से लड़ नहीं सकते। 500 अरब डॉलर की इकॉनमी है वो, हमारे अकाउंट में 2.5 अरब डॉलर पड़ा हुआ है इस वक्त। हम एक हफ्ता नहीं लड़ सकते, हमारे सिर्फ एक चीज बचा के रखा हुआ है, अब वो एटम बॉम्ब। उसमें यह कि हम तो मरेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अबे मारोगे, हम बटन दबा देंगे भाई, तुम भी जाओ, हम तो जाएंगे नहीं, तुम भी जाओगे भाई। इसी डर ने इंडिया को बाज रखा हुआ है, और वो भी अगर हमने दे दिया, हमें तो कच्चा खा जाएगा। हमसे कई गुना बड़ा मुल्क है भाई, 1.5 अरब की आबादी है, दुनिया की सबसे बड़ी फौज है उसके पास तादाद के लिहाज से। डिफेंस बजट उनका 75 अरब डॉलर है, हमारे कुल असासे 2.5 अरब डॉलर के हैं, वो खा जाएगा। हाँ से हमें अभी हम देख रहे हैं IMF की तरफ, हमें इतनी एक उन्होंने किस्त देनी है, इतने के तो वो जहाज अपने लिए खरीद रहे हैं। बिल्कुल, वहाँ की गवर्नमेंट, ठीक है, ये अभी रिसेंटली 1 हफ्ता पहले की बात है। 1.1 बिलियन एयर इंडिया के, उन्होंने सिर्फ एक कंपनी उनकी एक अपने लिए जहाज इतने में खरीद रही है जितना हमें सर्वाइवल के लिए चाहिए। वर्ल्ड की एविएशन की सबसे बड़ी डील हुई है, आज तक इतनी बड़ी डील नहीं हुई। सही, बिल्कुल ऐसा है। और हमें उतना पैसा हमें सिर्फ अपना ये अदारे चलाने के लिए इनका पेट बाल। सर फिर हम क्यों, मतलब हमें वो अकड़ क्यों है, हम क्यों मतलब जब जाते हैं कहीं पे भी, कहीं गुफ्तगू हो रही हो, हम आज भी ये कहते हैं कि नहीं वो बहुत पीछे हैं। मतलब आज भी बहुत सारे पाकिस्तानियों की हम इस सोच, हम रियलिटी को कब एक्सेप्ट करेंगे? सर जी, हम जिस दिन रियलिटी को एक्सेप्ट कर जाएंगे ना, बीइंग अ नेशन, तो मेरा ख्याल है उस दिन ये सारे मामला ठीक होना शुरू हो जाएंगे। अभी हम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि इंडिया वहां तक पहुंच गया। बिल्कुल, हम ये कहते हैं कि जी हमारे यहाँ चले जाएं, बॉर्डर पे चले जाएं, तो हमारे जो फौजी जवान है वो बड़े भाई, उनका क्या लेना देना फौज का, टांगे ऊपर जाती हैं। टांगे ऊपर जाती हैं। और ये इकोनॉमिकल जो पॉलिसीज है ना, उनका ये था, एक मिनिस्टर था, वो मैंने देखा कितने मिनिस्टर तो उनके PhD होल्डर्स है। राइट, मैं पढ़ रहा था सर्वे, कितने उनके मोर देन 50% जो है ना, उनके PhD होल्डर्स हैं उनके पास। यहाँ पे जाली डिग्री, यहाँ पे जाली डिग्री वाले हैं या और अनपढ़ लोग हैं, वो मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं। तो हम भाई पहले तो हमें ये एज ए नेशन हमें ये एक्सेप्ट करना है कि हम पीछे रह चुके हैं दुनिया से। डिफेंस इक्विपमेंट्स की बात करें, हम ज्यादातर चाइना से इंपोर्ट करते हैं, US से इंपोर्ट करते हैं, लेकिन इंडिया की बात करें वो भी इंपोर्ट करते हैं डिफेंस इक्विपमेंट। अभी 5.2 बिलियन डॉलर की उन्होंने डील की है सबमरीन्स के हवाले से जर्मनी के साथ, लेकिन उन्होंने शर्त ये रखी है कि आप यहाँ इंडिया में आए, यहाँ पे वो सबमरीन्स बनाएं, ताकि हम वो इंडियन ओशन में चाइना को हम कम्पीट कर सकें, बीट कर सकें, या जो भी है। क्या वजह, आपको नहीं लगता कि ऐसे एक तो उन्हें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी पता चलेगा, उसके नंबर और दूसरे नंबर पे उन्हें जॉब भी मिलेगी, और तीसरे नंबर पे वो कल को खुद वो इंडस्ट्री लगा ये सके। सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स आपके पास उसी वक्त मल्टीप्लाई होंगे जब आपकी पॉलिसीज फ्रेंडली होंगी, प्लस आपकी अकॉर्डिंगली जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट है वो बैलेंस्ड होगी, और प्लस उसके साथ साथ जो जो आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं आप उनको अप्रोप्रिएटली चेज डाउन करेंगे और उसको अकॉर्डिंगली पैचअप करेंगे। जो गैप्स आपके सिस्टम में हैं, अगर आप उनको प्रॉपर पॉलिसीज के साथ इन लाइन करें तो आई एम श्योर कि ये सारी चीजें पाकिस्तान में हो सकती हैं। हमारी कंट्री में बहुत पोटेंशियल है, हम लोग लोकली जो काम कर रहे हैं वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तभी उसका हमारा पोटेंशियल गेज होता है। एंड आई एम वेरी श्योर कि वी कैन एक्सटेंड द एक्सपोर्ट मार्केट एंड इम्बैलेंस जो हमारा क्रिएट हुआ है उसको बैलेंस कर इन फ्यूचर आपको बेहतरी नजर आ रही है, और कि ये बेहतरी लानी किसने है, बिजनेसमैन ने, गवर्नमेंट ने, या फिर मल्टीनेशनल कंपनी जब पाकिस्तान पे ट्रस्ट करेंगी, पाकिस्तान के बिजनेसमैन या पाकिस्तान